वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ और इसके अंदर हम वो सारे प्रीरेक्विजिट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं इन सारी वीडियोस को समझने के लिए और उनको फॉलो करने के लिए। मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स का एक जनरल ओवरव्यू दूंगा, बट इन केस यू स्टिल वांट टू डाइव डीपर मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमारे पास सबसे पहले आती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सीएस में यूज़ होता है और उसका मकसद बेसिकली ये है कि जब हमारे पास एक प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस आते हैं तो हाउ डू वी डिसाइड कि बेहतर कौन सा है और हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कवर करते हैं और इसके अंदर हम बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं एल्गोरिदम्स को इनटू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस और हम कह देते हैं कि ये सारे एल्गोरिदम्स इन सारे एल्गोरिदम्स से बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि वो कम टाइम लेते हैं, कम स्टेप्स लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्डर बनता है इन सारी एल्गोरिदम्स का, मीनिंग कि ये जो O of 1 है वो बेसिकली इज स्मॉलर देन O of log n, which is smaller than O of n, which is smaller than O of n log n, and which is smaller than O of n squared. ये squared है। n बेसिकली इनपुट का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि एक अरे आपको दी हुई है और उसको आपने सॉर्ट करना है। तो अब उस अरे में जितने एलिमेंट्स हैं दैट प्ले अ रोल इन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सॉर्ट द एक्चुअल अरे, राइट। तो हम जो एल्गोरिदम का जो टाइम है या उसके जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ द साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम। इसी ऑर्डर को हम यूज़ करते हुए हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाएं। कि अगर एक प्रॉब्लम का हमें एक O of n स्क्वायर का एल्गोरिदम मिल गया है, इस क्लास का एल्गोरिदम मिल गया, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम कोई और एल्गोरिदम ढूंढे या कोई और सोल्यूशन ढूंढे जो कि हमें इस क्लास के अंदर बिलोंग करते। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। उसके बाद हम बेसिक एल्गोरिदम्स का आपको अंदाज़ा होना चाहिए जिसके अंदर बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग आ जाती है, जैसे मैंने डिस्कस किया, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और कैसे क्या उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और हमारे एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन होते हैं वो भी इनके अराउंड ही होते हैं। जब भी आप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट में उन्हें समझाना होता है इंटरव्यूअर को कि मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा। सो उसके लिए आपको कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड कि डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली कैसे काम कर रहे होते हैं। लेकिन उससे जो अगला स्टेप आता है वो यही आता है कि इंटरव्यूअर अक्सर आपको कह देता है कि आप इसका एक सूडो कोड या इसका आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे कोड लिख के दे दें। तो उसके लिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इस कोर्स के अंदर मैं पाइथन यूज़ करूँगा, तो मैं इसीलिए आपको इन द लेटर स्टेजेस में आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स और कैसे वो इम्प्लीमेंटेड है पाइथन के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सम ट्रावर्सल्स, DFS BFS, ये ट्रीज से कनेक्टेड चीज़ें हैं और इनको हम मे बी सम लेटर स्टेजेस के अंदर जब इनके एक्चुअल हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो इनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। एंड देन यू ऑल्सो नीड रिकर्जन। रिकर्जन का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो होती क्या चीज़ है, उसको हम अच्छी तरह इन डेप्थ देखेंगे जब उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी।